क्या आपने कभी सोचा है कि जो सक्सेसफुल बिजनेसेस आप ऑनलाइन देख रहे हो उनकी जो वेबसाइट होती है उसे बनाने में आखिर कितने पैसे लगते होंगे? 20,000, 25,000, 50,000 या फिर 1 लाख? या फिर कंपनीज किसी डेवलपर को हायर करती होंगी 2 से 3 लाख की सैलरी में? अगर मैं आपको सच बताऊं तो 90% ऑफ सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस की वेबसाइट सिर्फ 2 से 3,000 रुपए में बन जाती है। ये जितने भी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आप आज की डेट में देखते हो ना, जैसे मिनिमलिस्ट, मैन मैटर्स, मामा अर्थ, एग्जैक्टली इनकी जैसी सेम वेबसाइट आप भी बना सकते हो, और वो भी बस 10 मिनट में। आप चाहे आप खुद के बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाओ या फिर किसी के लिए फ्रीलांस में वेबसाइट बना के दो। सिर्फ एक सिंपल वेबसाइट बनाना, इस छोटे से स्किल को सीखने के बाद आपके पास मल्टीपल एंडलेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती है। और टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ये जो वेबसाइट मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ उसके लिए ना आपको कोई ग्राफिक डिजाइन हायर करने की जरूरत है, ना आपको कोडिंग सीखने की जरूरत है, और ना हजारों रुपए लगाने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको पहली एक चीज साफ साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब तक आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखते देखते साइड बाय साइड वेबसाइट नहीं बनाओगे तब तक आपको इसकी छोटी छोटी चीजें पता नहीं चलेगी। और आप जब कहोगे कि यार मैं बाद में बना लेता हूँ, पहले वीडियो देख लेता हूँ, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। और एक चीज, अगर आप फ्री में मुझे सब कुछ मिल जाएगा ये मेंटालिटी लेके आए हो तो ये वीडियो आपके काम की नहीं है। अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक तो सबसे पहले डोमेन के पैसे लगते हैं, उसके बाद होस्टिंग के पैसे लगते हैं, उसके बाद आप जो प्लगइन्स उसमें लगाते हो उसके पैसे लगते हैं। तो हाँ, ये जो वेबसाइट मैं आपको बताने वाला हूँ वो एकदम फ्री में तो नहीं बनने वाली, लेकिन जो आपका वेबसाइट बनाने का कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम होगा। लिटरली आपको बस 5 से 10,000 रुपए लगने वाले हैं। और अगर आप यही सेम वेबसाइट एकदम अच्छे से बनाना सीख गए तो आप लिटरली किसी भी बिजनेस को ये बेच सकते हो 20 से 25,000 में, या फिर इवन ज्यादा प्राइस में। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को लाइक कर लेना फॉर द एल्गोरिथम एंड प्ले इट एट 1.25x फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। लेट्स स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। सो जैसे ही आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक कर दोगे तो आप आ जाओगे होस्टिंगर के इस वाले पेज पे। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे 77% ऑफ मिल रहा है होस्टिंग पे, यानी 139 रुपीज़ पर मंथ में आपको प्लान मिल जाता है, प्लस 2 महीने एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं। और टेंशन मत लेना, होस्टिंगर पे आपको 30 डेज़ की मनी बैक गारंटी भी मिल जाती है। उल्टा मैं भी पिछले 2 सालों से होस्टिंगर ही यूज़ कर रहा हूँ। सो नीचे जैसे आप स्क्रॉल कर दोगे, यहाँ पे आपको मल्टीपल प्लान्स मिल जाएंगे, सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप वाला। सिंगल वाला थोड़ा सा महंगा जाता है प्लान, क्योंकि 89 रुपीज़ पर मंथ जाता है, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ देख सकते हो एक ही वेबसाइट बना सकते हो। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि हर एक बार जब आप एक नई वेबसाइट बना रहे हो आपको 89 रुपीज़ करके पे करने पड़ेंगे, जो काफ़ी महंगा चला जाता है। अगर आप फ्रीलांस वगैरह बाकी सारी चीज़ें करना चाहते हो या फिर दूसरों के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपके लिए प्रीमियम या फिर बिजनेस प्लान बेस्ट रहेगा। प्रीमियम प्लान में 139 रुपीज़ पर मंथ हो जाता है वो, और 2 महीने के लिए फ्री भी मिलेगा आपको, प्लस 25 डिफरेंट वेबसाइट आप बना सकते हो यहाँ पे, विच इज़ क्रेजी स्टफ। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिलती है जो आपको सिंगल प्लान में नहीं मिलती, विच इज़ फ्री डोमेन फॉर 1 ईयर, अनलिमिटेड SSL सर्टिफिकेट, वीकली बैकअप्स, वेबसाइट माइग्रेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आराम से हो जाएगी। सो मैं अभी ये प्रीमियम प्लान ही सिलेक्ट करने वाला हूँ आपको दिखाने के लिए ट्यूटोरियल। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा चूज़ प्लान पे। ओके, चूज़ प्लान पे क्लिक करने के बाद आप आ जाते हो इस वाले पेज पे। यहाँ पे आपको बेसिकली टेन्योर सिलेक्ट करना है, यानी टाइम पीरियड सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे भी एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप 1 मंथ सिलेक्ट करते हो ना तो ये प्राइस देखना कितनी हो जाती है, 599 रुपीज़ पर मंथ हो जाती है, जो काफ़ी महंगा है। उसी वजह से मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ या तो 12 मंथ, 24 मंथ या फिर 48 मंथ वाला प्लान सिलेक्ट करो। उसमें भी आपको दिखाता हूँ 12 मंथ में कितना आ जाता है। 12 मंथ में ये हो जाती है प्राइस 219 रुपीज़ पर मंथ, जो फिर भी महंगा है। उसके बाद हम लोग जाएंगे 24 मंथ पे, तो ये चला जाता है 179 रुपीज़ पर मंथ, और 48 मंथ के हिसाब से ये प्राइस चली जाएगी 139 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। बट यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मान लो आज 1 मंथ का सिलेक्ट कर लेते हो थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में, और कल को जाके अगर अगले महीने होस्टिंगर प्लान चेंज कर देता है अपना, या फिर अपनी होस्टिंग की जो प्राइजेस है वो बढ़ा देता है, तो आपकी जो प्राइस है, जो नई वाली प्राइजेस आएगी या फिर महंगी प्राइजेस रहेगी, वो इमीडिएटली एप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये वाला प्लान सिलेक्ट करते हो ना 24 या फिर 48 मंथ वाला, तो यहाँ पे आपका एक फ़ायदा आपको ये मिलता है कि प्राइजेस भले ही फ्लक्चुएट हो जाए, कल को जाके होस्टिंगर अपनी प्राइस कितनी भी क्यों ना बढ़ा ले, बट आपका जो 48 मंथ वाला प्लान है वो कंप्लीटली वैलिड रहेगा इसी प्राइस पे। अभी आप जिस प्राइस पे खरीद रहे हो उस प्राइस पे, यानी 139 रुपीज़ पर मंथ पे। अभी ये जो प्राइस आ जाती है यहाँ पे 48 मंथ का टोटल जो प्राइस आ जाता है, प्लस आपका 2 एक्स्ट्रा मंथ का फ्री में मिल जाता है, आपको डोमेन नेम भी फ्री मिल रहा है, और यहाँ पे ये प्राइस आ जाती है 6,672 रुपीज़। इसको भी आप कम कर सकते हो, मैं आपको हैक बताता हूँ एक छोटा सा। हैव अ कूपन कोड पे क्लिक करो और उसके बाद बस टाइप कर दो VAIBHAV वैभव। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिल जाएगा इस वाले कूपन कोड से, यानी टोटल प्राइस हो जाएगी सिर्फ 6,004 रुपीज़ ओनली, यानी 6,000 में आपको मिल रही है 48 मंथ वाला प्लान प्लस 2 एक्स्ट्रा मंथ, यानी टोटल अराउंड 50 मंथ्स का प्लान। अभी अगर आप देखोगे ना तो ये 48 मंथ्स यानी 4 साल हो जाते हैं। अभी किसी भी बिजनेस ओनर के लिए 4 साल के लिए 6,000 रुपए देना इज अ वेरी नॉर्मल चीज़,
यानी साल के आपके करीब करीब 1200-1500 रुपये जा रहे हैं, वो जो कि इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है। सो उसी वजह से दिस प्लान इज समथिंग जो मैं हमेशा सबको रेकमेंड करता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। आगे जाने के बाद आपको रजिस्टर करने बोलेगा, फटाफट लॉगिन कर लो, या तो आप नया अकाउंट बना सकते हो या फिर अपने एग्जिस्टिंग जीमेल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हो। मैं अपने एग्जिस्टिंग जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर रहा हूँ फटाफट। तो यहाँ पे आपको बस आपकी बेसिक डिटेल्स भरनी है, जैसे आपका नेम, कंट्री, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह, वो सारी चीज़ें भर देनी है आपको यहाँ पे। उसके बाद अगर आपकी कुछ कंपनी डिटेल्स है तो आप यहाँ पे क्लिक करके भर सकते हो, यानी जीएसटी नंबर वगैरह। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। उसके बाद कंपनी डिटेल्स मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, उसे भर देना। उसके बाद आपको पेमेंट के कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। कार्ड से पे कर सकते हो, यूपीआई से पे कर सकते हो। मैं फ़िलहाल यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद सबमिट पेमेंट पे मैं क्लिक कर दूंगा। सबमिट पेमेंट पे क्लिक करने के बाद बस यहाँ पे मुझे अपना यूपीआई आईडी डालना है और मैं यहाँ पे बस कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा और इसी के साथ मेरा पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आप आ जाओगे इस वाले डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी प्रीमियम वेब होस्टिंग पिछले 2 साल से ली हुई है। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ होस्टिंगर को कंटिन्यूसली, तो मैंने प्रीमियम होस्टिंग ही ले रखी थी, जो मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ हमेशा। उसके बाद मैं यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आने के बाद वेबसाइट पे क्लिक करना है, वेबसाइट लिस्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, वर्डप्रेस, होस्टिंगर, वेबसाइट बिल्डर, बाकी सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे वर्डप्रेस पे क्लिक कर दूंगा। अभी वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे यहाँ पे। 2-3 चीज़ें डालनी होती है, आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, आपका जो वर्डप्रेस का एडमिन मेल रहने वाला है वो सिलेक्ट करना है और एक पासवर्ड डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल अलग पेजेस मिल जाएंगे, कई सारे, जो आप इनबिल्ट प्रीमेड टेम्पलेट्स है उनसे यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ से थीम भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे 2025 एस्ट्रा काफ़ी ज़्यादा फेमस थीम है, आप चाहो तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हो। एस्ट्रा अगर किसी को करना है, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसे यूज़ करना, बट आप चाहो तो वो यूज़ कर सकते हो। मैं फ़िलहाल यहाँ पे कोई तो एक प्रीमेड टेम्पलेट उठा के आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जो इनिशियल बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ईजी चीज़ हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे समझो, मान लो मेरा खुद का एक पेज बनाने वाला हूँ, तो वो मैं कैसे क्रिएट करूँगा। चलो मान लेते हैं मेरा एक रेस्टोरेंट है, यही वाला पेज उठा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरा पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैंने कहा था प्रीमेड जो टेम्पलेट्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे है, अगर आप चाहो तो। ये मेरा बेसिकली लैपटॉप वाला व्यू है, डेस्कटॉप वाला व्यू है। अगर मैं चाहूँ तो फ़ोन पे भी इसे देख सकता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से दिखेगा फ़ोन पे। ठीक है, मुझे सही लग रही है टेम्पलेट पूरी की पूरी, और मैं यहाँ पे इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अभी यहाँ पे ना कुछ रिकमेंडेड प्लगइन्स आ जाते हैं आपके पास। मैं कहूँगा कि जो रिकमेंडेड प्लगइन्स है उन्हें डायरेक्टली इंस्टॉल कर दो। कोई भी आई गेस चार्ज नहीं होता है ज़्यादा इन प्लगइन्स का। फ्री में कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं आपको, जो बेसिक ऑप्शन है वो तो मिल जाते हैं आपको। अगर आपको एडवांस चीज़ें चाहिए तो उसके लिए पे करना पड़ता है, बट जनरली ये सारे फ्री टाइप ही प्लगइन्स है। आप मान लो फ्री वर्जन यूज़ करके भी आपका काम हो जाएगा, तो ज़्यादा पैसे कहीं पे और खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। रिकमेंडेड जितनी भी सारी चीज़ें बताएंगे वो लोग, बस क्लिक कर लेना। अगर आपको कुछ और ये 2 इंटरेस्टिंग लगे, अगर लगे कि ये मेरे काम की चीज़ है, तो उसे भी सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब इसके बाद यहाँ पे ना आपको डोमेन नेम पूछेगा ये। जैसे मेरा ऑलरेडी एक डोमेन नेम था पहले, जो अभी एक्सपायर्ड हो चुका है, तो आप चाहो तो अपना डोमेन नेम जो आपका रहेगा अभी ऑलरेडी, उसको आप डाल सकते हो यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे नीचे क्लिक करके यूज़र टेम्परेरी डोमेन से क्लिक कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए यूज़र टेम्परेरी डोमेन पे उस वेबसाइट को, उस वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसके बाद ना बस कुछ ही मिनट में आपका जो वर्डप्रेस वेबसाइट है वो रेडी हो जाएगा आपके सामने, जो टेम्पलेट आपने चूज़ किया था उसको यूज़ करके। तो ये आपके सामने ऐसी कुछ वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगी। आप यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें चाहो वो आप चेंज कर सकते हो। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ उसे चेंज कैसे करना है। सबसे पहले तो ये जो ऊपर वाला बार है, हेडर पेज है, उसको चेंज करके देखते हैं। आपको ना अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाले पेज को, इस वाले पार्ट को चेंज करना चाहता हूँ, होम वाले पार्ट को, तो वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको स्पेस देके वहाँ पे लिख सकता हूँ कि कॉन्टैक्ट अस, और उसके बाद आगे जाने के बाद मैं वापस और एक चीज़ लिख सकता हूँ कि पल मेन्यू। मैं बहुत रैंडमली लिख रहा हूँ भाई लोग तुमको दिखाने के लिए, बट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। फॉलो अस ऑन, ऐसे मैंने 3 चीज़ें ऐड कर दी यहाँ पे शुरुआत में। अगर मैं चाहूँ तो इसे हाइड भी कर सकता हूँ। ये हिडन था, अभी मैंने इसको ऑन कर दिया तो दिखने लगा। उसके बाद नीचे आता हूँ मैं जैसे ही, तो वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं। समझो रेस्टोरेंट का कुछ नाम देना है, कुछ मज़ेदार नाम ढूंढ लेते हैं। ला कैफ़े, ला कैफ़े डाल दिया मैंने। चलो एग्ज़ाम्पल कुछ भी भाई, फ्रेंच चीज़ें,
मज़ेदार लगती है सुनने में लोगों को, इंडियन लोगों को, तो थोड़ा सा ऐसा कुछ तो नाम दे दिया मैंने। उसके बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो अबाउट अस सेक्शन में ये आपका ना प्लेस होल्डर टेक्स्ट रहता है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो। चाहे तो मैं अपने जो क्लाइंट रहेंगे उनके हिसाब से आप इसे प्रॉपरली वो प्रॉम्प्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हो और वहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें वो लिख सकते हो। याद रखना ये जो डैश रहते हैं ना भाई, इन्हें हटाया करो कभी भी हमेशा, ये इसकी वजह से ना थोड़ा सा अजीब लगता है वो, तो मैं तो हटाना प्रेफर करता हूँ। आपके ऊपर है, अगर आप चाहो आपको अच्छे लग रहे हैं तो रख भी देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेस दे देंगे हल्का सा, परफेक्ट। उसके बाद आपकी जो हिस्ट्री विस्ट्री है वो सारा पेज आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं बस इसे प्लेस कर रहा हूँ, तो ये मैंने सब डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ऐड करने के बाद मुझे लगता है कि यार ये ना काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो यहाँ पे अगर मुझे ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो मैं यहाँ से कुछ चीज़ें हटा भी सकता हूँ। और ये अगर मुझे सही लग रहा है तो यहाँ पे अगर मुझे मान लो मुझे यहाँ पे एक फ़ोटो ऐड करना है तो वो भी मैं यहीं से ऐड कर सकता हूँ। अब मान लो मुझे यहाँ पे ना ये इमेज चेंज करनी है, ये खाने वाली इमेज मुझे नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो मैं यहाँ पे बस क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जनरल पे पहले रहता है वो हमेशा, उसके बाद स्टाइल पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद चेंज इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आप कोई भी फूड वाली इमेज रहेगी या फिर जो भी इमेज रहेगी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं खुद की फ़ोटो वहाँ पे लगाना चाहता हूँ, बस टेम्प्रेरी बेसिस के लिए दिखा रहा हूँ आपको। वहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूंगा तो मेरी खुद की फ़ोटो यहाँ पे लग गई। नीचे डाइनिंग मेन्यू लिखा हुआ है उसे मैं हटा दूंगा, यहाँ पे लिख देते हैं मीट और शेफ़, ठीक है। तो मीट और शेफ़ पे मेरा फ़ोटो लग चुका है। डेजर्ट का मेनू बाजू में तुम्हें दिख रहा है। बाद में ये सारी चीज़ें भी आप चेंज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ईजी है इसे कस्टमाइज़ करना। अगर आपको ये ऐसा कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो आप इमीडिएटली इसे ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे कंटेंट का ना थोड़ा सा अगर स्टाइल चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं स्टाइल पे गया, टाइटल पे गया, टाइपोग्राफी चेंज करनी है तो आप यहाँ से टाइपोग्राफी भी चेंज कर सकते हो अलग अलग चीज़ में। फ़ॉन्ट साइज़ अगर मुझे मान लो छोटी करनी है तो मैंने यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ कम कर ली। उसके बाद अगर मुझे वेट स्टाइल जो है उनकी इटैलिक में करना है तो इटैलिक में कन्वर्ट कर दिया यहीं से। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके आप मैं बाकी सारी चीज़ें कर सकता हूँ। जैसे मुझे हर चीज़ कैपिटलाइज़ करनी है तो मैं पूरी कैपिटलाइज़ कर सकता हूँ, या फिर नॉर्मल रखनी है तो वो रख सकता हूँ। उसके बाद लाइन की जो हाइट है वो भी मैं यहीं से चेंज कर सकता हूँ। काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है भाई, शर्ट इसे कम कर देते हैं वापस से। और मल्टीपल ऑप्शंस आपको ना यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको खुद को जाके एक बार एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मेरा काम बस यहाँ पे ये था कि आपको इस पेज तक ला के रखना। अभी इसके आगे जो भी चीज़ें आप सीखोगे बहुत बेसिक चीज़ें होती है यार, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप फोटो पे भी क्लिक मार देते हो तो वहाँ पे मल्टीपल चीज़ें ओपन हो जाती है, कलर वगैरह, बैकग्राउंड, लोकेशन, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ओपन हो जाएंगी। वो सब करने के बाद वो आप एक्सप्लोर करो। मैं तो कहूँगा आपको मेरे समझाने से बेटर, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें ना मैं समझाने बैठ जाऊँ तो 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे इसे समझाने में। तो मैंने आपको अभी बेसिक चीज़ें बताई। उसके बाद एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। मान लो आपको यहाँ पे ना कुछ कंटेनर ऐड करना है, ये जो लास्ट वाला ये है, यहाँ पे मुझे बस गूगल मैप का अपना कुछ ऐड करना है। तो वो कैसे करना है, तो मैं बस यहाँ पे इस कंटेनर पे क्लिक कर दूंगा। ये मेरा एक कंटेनर यहाँ पे ऐड हो जाता है। अब इसे मैं चाहूँ तो कहीं पे भी मूव करा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसे मुझे नीचे मूव कराना है तो यहाँ पे मूव करा दिया मैंने उस कंटेनर को, ठीक है। अभी यहाँ पे सिलेक्ट कंटेनर पे क्लिक कर दिया आपने। अभी यहाँ पे आपको लेआउट सिलेक्ट करने का ऑप्शन जाता है। जैसे मैं प्लस पे क्लिक कर देता हूँ, अभी मैं यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें डाल सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे गूगल मैप डालना था, यहाँ पे मैंने गूगल मैप पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये गूगल मैप ऐड हो गया। अभी दूसरे कंटेनर में अगर आपको कुछ और चीज़ डालनी है, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट के फॉर्म में अगर आपको लिखना है कि आपका एड्रेस क्या है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने ऐड ब्लॉक पे वापस क्लिक किया, उसके बाद पैराग्राफ पे क्लिक कर दिया एंड ये मेरे दो चीज़ें हो गई। अभी ये जो बाकी ब्लॉक्स है उन्हें मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो वो यहीं से डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करो, 3 बटन्स पे क्लिक करो और उसके बाद डिलीट पे क्लिक कर देना। आखिरी बचे हुए इसको भी सेम कर दो, डिलीट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस रहेगा वो आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे नहीं डाल दूँगा क्योंकि भाई तुम्हें पता है घर पे लोग आ जाएंगे। एनीवेज ये जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो ताकि जो लोग आपके पास पहुँचना चाहे आपके रेस्टोरेंट में या फिर आपके जो भी बिज़नेस रहेगा उधर तक पहुँचना चाहे वो आप यहाँ से कर सकते हो उन्हें कंट्रोल। अभी ये तो हो गई सारी चीज़ें। अगर आप चाहो तो आप एक्सप्लोर करके बहुत कुछ कर सकते हो इसमें। वर्डप्रेस में इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेबिलिटी है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर मुझे यहाँ पे और एक कंटेनर ऐड करना है तो मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ फटाक से। यहाँ पे मैंने एक और कंटेनर ऐड कर दिया, ठीक है। इस पर मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, ब्राउज ऑल पे क्लिक कर दूंगा, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे हेडिंग, इमेज, बटन्स ऐड कर सकते हो, इन्फो बॉक्स ऐड कर सकते हो, कोई कॉल टू एक्शन का बटन हो गया वो ऐड कर सकते हो, गूगल मैप्स,
बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, सोशल शेयर वगैरह, तो वो आप ऐड कर सकते हो। इंडिविजुअल अगर आपको वीडियो वगैरह कुछ ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हो। अब ये तो होगी बेसिक चीज़ें, आप जाके खुद एक्सप्लोर करके देखना। मेरा काम यहाँ पे था आपको बेसिक्स समझाना कि एक बार अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देते हो तो उसे ऑपरेट कैसे करना है। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल मान लो मुझे इसे सेव करना है, एक बार प्रीव्यू करके देखना है, तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो ये रही एक्चुअल वेबसाइट जो हमारी कैसे दिख रही थी। वो मैंने चेंजेस अभी तक सेव नहीं किए थे, उस वजह से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे जाके चेंजेस पे सेव पे क्लिक कर दूंगा वैसे ही वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ वापस एक बार। मैंने वापस प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया और जो भी मेरे चेंजेस थे जैसे आप देख सकते हो, पहले वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट था, मैंने यहाँ पे ला कैफ़े लिख दिया था, ऊपर एक बार इंस्टॉल किया था, हेडर बार इंस्टॉल किया था जो अभी थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, जो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो मुझे चेंज करना पड़ेगा वो मैं कर दूंगा थोड़ी देर में। ये बाकी सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद ये जो फ़ोटो मैंने ऐड किया था वो यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं चाहूँ तो इसे अलग अलग व्यूज़ में भी देख सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ, इससे जाता हूँ मोबाइल व्यू पे क्लिक करके देखता हूँ एक बार कि कैसे दिखती है वेबसाइट। तो ये रही मेरी वेबसाइट, कुछ इस तरीके से दिखेगी मोबाइल व्यू पे। आप चाहो तो यहाँ से भी कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। तो दैट इज़ इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। होपफुली ये टू द पॉइंट ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वेबसाइट में ऐसी क्या क्या चीजें एसेंशियल होती है उसके बारे में और भी जानना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो वीडियो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पीडीएफ भी डाल दिया है, उसको जाके पढ़ सकते हो। ये जो पीडीएफ मैं आपको हर वीडियो में शेयर करता हूँ वो एक टाइप से वीडियो के नोट्स होते हैं, तो एक बार वीडियो देखने के बाद उन्हें जाके जरूर पढ़ना। आपने जो भी सीखा है वो रिवाइज हो जाएगा और आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा। और अगर आपको आपके बिजनेस के लिए एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है जो एक्चुअली में आपको पैसे ला कर दे, तो होस्टिंगर के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसे जाके एक बार चेक करो। जैसे कि आपने इस ट्यूटोरियल में देखा, बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसेस है, कोई भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। लिटरली एक 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी ऐसी वेबसाइट इजीली ऑनलाइन बना सकता है और अपना खुद का बिजनेस या फिर फ्रीलांस शुरू कर सकता है, वो भी घर बैठे बैठे। ऑल्सो याद से वैभव ये कूपन कोड जरूर यूज करना ताकि आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिले। अभी ना ऑलरेडी होस्टिंगर का मॉनसून सेल चल रहा है जिसमें 77% तक डिस्काउंट मिल रहा है और ये डील ना बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, तो फटाफट से इसका फायदा उठा लो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर कर लेना और शेयर करना इसे अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज keep inspiring.